मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कार्य समिति के ऐलान के बाद अब सबकी निगाहें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई आने वाली कार्यकारिणी पर टिकी हुई हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति का ऐलान इस महीने के आखिर तक होने को है। दावा है कि नितिन नवीन की नई टीम में युवाओं और महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। साथ ही विधानसभा चुनाव वाले राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, हिमाचल और पंजाब से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी। बीजेपी की नई कार्य समिति को लेकर और क्या कयास लगाए जा रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बदलाव होने की चर्चा है, लेकिन इस बदलाव का पहला कदम होगा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाना। 14 दिसंबर 2025 को नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 20 जनवरी 2026 को उन्हें भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 5 महीने का समय बीत चुका है और इन 5 महीनों में बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिला, बंगाल में बीजेपी जीती और अब भारतीय जनता पार्टी पंजाब फतेह की तैयारी कर रही है। आने वाले साल में 7 राज्यों के चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए बीजेपी अब तैयारियों में लगी है। लेकिन इन चुनावों से पहले ही नितिन नवीन अपनी कार्यकारिणी चुनेंगे। खबर है कि अगले हफ्ते ही नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी बनाई जाएगी। कार्यकारिणी में तकरीबन 346 सदस्य हैं। इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 100 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। 12 सदस्यीय संसदीय बोर्ड में 4 महिलाएं होंगी। 7 महासचिव पदों में से 2, 12 उपाध्यक्ष पदों में से 4 और 11 राष्ट्रीय सचिव पदों में से 3 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इनके अलावा पार्टी का किन फैक्टर्स पर फोकस होगा वो भी समझ लीजिए। अब चूंकि नितिन नवीन कम उम्र के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, ये पहली बार हुआ है और ऐसे में अब लोगों को लग रहा है कि शायद युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अनुभवी लोगों को जगह ज़्यादा मिलेगी। उन क्षेत्रों का जहाँ भारतीय जनता पार्टी को विस्तार ज़्यादा करना है, दक्षिण भारतीय राज्यों का, वहाँ से भी इस बार लोगों को प्रमुखता से जगह दी जा सकती है। अब इस बदलाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में किस तरह का शोर है वो भी जान लीजिए। जिस तरह से एक युवा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, अब कार्यकारिणी में भी नई पीढ़ी को अधिक से अधिक मौका मिलेगा। साथ ही क्षेत्रीय समीकरणों का, नारी शक्ति का और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो नितिन नवीन की कार्यकारिणी आ जाए या कुछ और आ जाए, उससे बहुत परिवर्तन आने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष सारे रबर स्टैंप आते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पहली बड़ी परीक्षा अब उनकी नई टीम होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसे जगह मिलेगी और किसकी छुट्टी होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नितिन नवीन की नई टीम में युवाओं, महिलाओं और अनुभवी चेहरों के संतुलन पर खास जोर दिया जा रहा है। अगले साल उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नितिन नवीन की पहली टीम को बीजेपी के चुनावी ब्लूप्रिंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की इसी पहली टीम से ही आने वाले सालों में चुनाव की रणनीति और दिशा भी तय होगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम पर लंबा विचार विमर्श हो चुका है। कार्यकारिणी के तय नामों पर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस की मोहर भी लग चुकी है। आखिरी मौकों पर कुछ नामों को जोड़ना घटाना हो सकता है। उसके बाद इस महीने के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में ही कार्य समिति के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और इन नामों से ही तय होगा कि बीजेपी आने वाले सालों का सफर किस दिशा और गति से करेगी।